ओके, ठीक है हमने। तो ये प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या हुआ? प्रोजेक्टिव टेस्ट मतलब होता है कि कोई जैसे आपको एक पिक्चर दे दिया, उस पिक्चर को आप नरेट करिए, ठीक है। उस पिक्चर से आपको जो समझ में आता है, क्या समझदारी रही आप उसको इंटरप्रेट करिए। यह किसी भी एम्प्लॉय के इमोशनल एटीट्यूड्स, उसके फ्रस्ट्रेशंस, उसके एस्पिरेशंस, उसका अपना आइडिया क्या है लाइफ के बारे में, इसको प्रेजेंट करता है, इसको प्रोजेक्ट करता है, ठीक है ना। नॉर्मली मान लो कि कोई इसी तरीके का एक टेस्ट होता है जिसको हम थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट बोलते हैं। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट का क्या मतलब हो गया? जिसका टेस्ट हो रहा है, टेस्ट ही जो होता है, ठीक है ना, उसको एक पिक्चर दिखाया गया, उसको बोला कि इसमें से स्टोरी लिखो। कोई पॉजिटिव स्टोरी लिख सकता है, कोई निगेटिव स्टोरी लिख सकता है, हो सकता है ऐसा? यस मैम। हाँ, तो अब उनके रिप्रेजेंटेशन पे, उनके स्टोरी से आप क्या एनालाइज करेंगे कि इसकी पर्सनालिटी कैसी है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, ठीक है, ओपन है, क्लोज है, ये मोर मोर प्रोन टू पीपल है, हाँ मोर प्रोन टू पीपल है, या फिर ये बातचीत नहीं करता है, ये किस भी जिस भी तरीके का रहेगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगी, इससे एक पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, इससे इसके फलस्वरूप एक पर्सनालिटी चेक हो जाता है कि किस पर्सनालिटी का है। इसको ही हम प्रोजेक्टिव टेस्ट कहते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। यस मैम। बहुत बार इस प्रोजेक्टिव टेस्ट को बोला जाता है कि ये बहुत बार अनसाइंटिफिक भी है, और इसमें लोग अपना आप मतलब जोड़ सकते हैं। इट इज नॉट एक्चुअली नॉट प्रॉपरली ट्रेन्ड, इसको सही नहीं माना जाता है, बहुत बार इससे बायस रिजल्ट आ सकते हैं, और उसको अनसाइंटिफिक बोला गया है कि बहुत ज्यादा साइंटिफिकली नहीं है। आप एक स्टोरी के बेसिस पर, एक प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर, इंटरप्रिटेशन के बेसिस पर किसी की पर्सनैलिटी पूरी की पूरी जज नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद आएगा इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट मतलब क्या हो गया, मतलब there are so many how a person interest compare with the interest of successful people in a specific job। किसी भी जॉब, मान लो कि हम आपको किसी भी जॉब पे डालते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट उस जॉब से रहेगा तब तभी आप वहां सक्सेसफुल हो पाइएगा, अदरवाइज आप वहां पर सक्सेसफुल नहीं हो पाइएगा, राइट। वहां पे आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो यू कैन नॉट। जो जब भी हम स्टोरीज देखते हैं सक्सेसफुल पीपल की, सक्सेसफुल मैन की, तो हम हमेशा देखते हैं कि वो ही लोग ज्यादा सक्सेसफुल, भले ही वो स्कूल और कॉलेज ड्रॉप आउट हो, भले ही कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन उनका इंटरेस्ट एरिया वहां पे रहता है, ठीक है ना। तो बेसिक आइडिया जो है इसमें कि यूज ऑफ इंटरेस्ट है कि पीपल आर, जो लोग वही सक्सेसफुल होते हैं जहाँ पे उनका इंटरेस्ट होता है। तो आप कैसे आप फाइंड आउट करें, कई बार इसमें प्रॉब्लम ये है कि कई बार लोगों को सही सही अपने इंटरेस्ट एरिया के बारे में पता नहीं होता है, ठीक है। यस मैम। इसीलिए कहा गया कि ये यही एक प्रॉब्लम होता है। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द इंटरेस्ट एरिया इज द मेजर प्रॉब्लम, ठीक है ना। जब एक बार आपको इंटरेस्ट आइडिया, इस टेस्ट के थ्रू आप इंटरेस्ट एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन सा चीज है जो इसको इसके उसके बैकग्राउंड के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पर, जो भी है उसका बेसिस, उसके बेसिस पर आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका इंटरेस्ट एरिया क्या है, ठीक है। यस मैम। एक बार मुझे चेक कर लें दो, क्लास में किसी ने इन तो नहीं किया है। नो हामिद, मैं तो किसी को नहीं देख पा रही हूँ। ठीक है, आप लोग का अपना कोई ग्रुप होगा तो आप ऐसे कोई मैसेज होगा तो इन्फॉर्म कर दिया करिएगा बाकियों को भी, यस मैम। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसका है प्रेफरेंस टेस्ट। प्रेफरेंस टेस्ट अगेन हम ये क्या पढ़ रहे हैं, पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर में ही हमने पढ़ा प्रोजेक्टिव टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, और अब प्रेफरेंस टेस्ट की बात करते हैं। प्रेफरेंसेस मतलब क्या होता है, एक चीज के ओवर दूसरी चीज को पसंद करना, ठीक है ना, उसी को हम प्रेफरेंस कहते हैं। तो जो मीनिंगफुल डायरेक्शन में जो अचीव आपने किया है, दिस टेस्ट ट्राई टू कंपेयर एम्प्लॉय प्रेफरेंसेस। आपका हो सकता है दो तीन चीजों में मन लगे, लेकिन किस एक चीज में आपका प्रेफरेंसेस है दूसरे के अलावा, है ना। करने को तो आप दो तीन चीज कर सकते हैं, लेकिन आपका प्रेफरेंसेबल एरिया ऑफ जॉब क्या है, राइट। आप किस एरिया को प्रेफर करते हैं, ओके। तो इसको हमने, ये सारे आगे पर्सनालिटी टेस्ट में। उसके बाद हमने एक असेसमेंट सेंटर है हमारे में, एक होता है सिमुलेशन टेस्ट, ठीक है, और एक होता है अचीवमेंट टेस्ट। पहले अचीवमेंट टेस्ट देख लेते क्या होता है। ये नॉर्मली किसी भी एप्लीकेंट के अचीवमेंट को टेस्ट करने के लिए होता है। टाइपिंग टेस्ट शोज टाइपिंग प्रोफिशिएंसी। मान लीजिए आपको हम टाइपिंग के काम के लिए रखना है, तो मुझे देखना है ना कि आपकी टाइपिंग प्रोफिशिएंसी कितना है, कितनी जल्दी आप
कितना कम देर में आप ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स को टाइप कर सकते हैं, है ना। Yes, ma'am. इसी तरह से ऐसे ही प्रोफिशिएंसी टेस्ट को हम सैम्पलिंग टेस्ट के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब वर्क सैम्पलिंग इज अ सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट का एक तरीका वर्क सैम्पलिंग भी होता है, जहाँ पे जॉब एप्लीकेंट्स को उस तरीके का काम दे दिया जाता है, स्मॉल पोर्शन, ठीक है ना, पूरा का पूरा काम नहीं, एक छोटा सा काम दे। जैसे कैसे हम लोग मूवीज में जाते हैं तो तुम देखते हो कुछ लोगों को बोलता है चलो ये डायलॉग, अगर मान लो हम ऑडिशन टेस्ट के लिए गए हैं, किसी को मूवी में जाना है, एक्टिंग में जाना है, तो क्या करता है, ऑडिशन टेस्ट के लिए जाता है ना। ऑडिशन टेस्ट में हम Yes, क्या ma'am. करते हैं, पूरा का पूरा उसे एक्टिंग करवा के देखते हैं, नहीं, हम No, क्या ma'am. करते हैं, उसको हम एक पार्ट ऑफ द जॉब, एक डायलॉग बोलते हैं और बोलते हैं कि इसको डिलीवर करो। यही Yes, होता है ma'am. सैम्पलिंग टेस्ट, ठीक है। वो Yes. पार्ट ऑफ द जॉब को डिलीवर करता है, उसी से पता चल जाता है कि क्या ये पूरा डायलॉग डिलीवर कर पाएगा, क्या ये अच्छा एक्टर बन सकता है या नहीं बन सकता है ना। Yes. Yes, ma'am. तो इसको हमने सैम्पलिंग टेस्ट कहा। इसमें क्या क्या है, इसमें इस टेस्ट के भी दो टाइप्स होते हैं, मोटर इन्वॉल्विंग फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ थिंग्स और वर्बल इन्वॉल्व। एक को कहते हैं मोटर और दूसरे को कहते हैं हम लोग Verbal. वर्बल, ठीक है ना। तो जो Yes. मोटर होता है वो क्या करता है, वो फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ थिंग्स को, जैसे Yes, ma'am. प्लम्बर्स का काम, कारपेंटर्स का काम, Carpenters. इलेक्ट्रिशियंस का काम, ये सब Yes. आता है इसमें। वर्बल क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन को, Yes, प्राइमरी ma'am. लैंग्वेज जो होता है या पीपल ओरिएंटेड प्रॉब्लम होता है, जैसे सिचुएशंस में, किसी Yes, ma'am. सिचुएशंस में सुपरवाइजर का क्या रोल रहेगा, ठीक है, उसको Yes, हम कह ma'am. सकते हैं, Verbal. ठीक है। Yes, ma'am. ओके, उसके बाद हम आते हैं, अब होता है एक दूसरा टेस्ट, मैंने बताया ये सारे टेस्ट हैं आपके सिलेक्शन इंटरव्यू या सिलेक्शन टेस्टिंग का ये पार्ट है। उसके बाद आया सिमुलेशन टेस्ट। सिमुलेशन का मतलब मैं बता देती हूँ, अगेन हमको अगर ट्रेनिंग पढ़ना होगा, आप लोगों को शायद पढ़ना है ट्रेनिंग या नहीं, आई डोंट नॉट श्योर, आपके सिलेबस में है क्या ट्रेनिंग, है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है आपके सिलेबस में। तो जब सब कुछ पढ़ना है तो वो भी, तो वहां पे भी सिमुलेशन आएगा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में। सिमुलेशन का क्या मतलब होता है कि जो ओरिजिनल सिचुएशन है, ठीक है, हमें Yes, ma'am. जो ओरिजिनल सिचुएशन है उसको रेप्लिकेट करना, उसको डुप्लीकेट करके आप सेम सिचुएशन को बना लीजिए, ठीक है। मतलब जैसे Yeah. कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि मान लो, सिमुलेशन का भी नहीं आया होगा हमारे बीच। सिमुलेशन का मतलब होता है कि जैसे हम लोग अच्छा ठीक है, अंतरिक्ष के बारे में कुछ जानना होता है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फिर हम चलेंगे ओरिजिनल एग्जांपल में। तो क्या हम स्पेस में जाकर के उसको स्टडी करेंगे, No, ma'am. नहीं करेंगे। तो क्या होता है, प्लेनेटोरियम जो है वो एक आपको एक आर्टिफिशियल एक स्पेस जैसा फीलिंग्स देता है ना, जहाँ के अंदर आपको Yes, ma'am. जाकर के सारे प्लैनेट्स और उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। Yes, तो ma'am. एक आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट हुआ। सिमिलरली आर्टिफिशियल सिचुएशन जो डिफेंस या फिर जो एरोनॉटिक्स है, जो एयर स्पेस है, उसके लिए होता है। जैसे मान लो पायलट है, पायलट को सीधा सीधा नहीं दे दिया जाता है कि तुम जाओ उड़ाओ, उसको क्या, उसको सब कुछ मालूम है कैसे क्या लेना, लेकिन बिना, जैसे कार चलाने वाला कार की प्रैक्टिस करता है ना Yes, सड़क ma'am. पे, वैसे उसको प्रैक्टिस करने के लिए देना, तो कैसे देना होगा आपको, कैसे वो प्रैक्टिस करेगा। तो वैसा ही सिमिलर, जैसा कि उसको वर्ल्ड में मिलने वाला है, जब वो फ्लाइट भरेगा और जब वो उड़ाएगा एरोप्लेन, तो उसको मिलने वाला जगह जगह उसको कहीं सी का एरिया मिलेगा, कहीं बहुत वैसा ऊंचे, एनवायरनमेंट क्रिएट कर वैसा ही लिया। हाँ. डुप्लीकेट सिचुएशन क्रिएट Yes, ma'am. करके उसको छोटे छोटे उड़ान भरने के लिए देना है, ताकि वो प्रैक्टिस में आ जाए, ठीक है। Yes, ma'am. सिमुलेशन का मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ द ओरिजिनल सिचुएशन इन आर्टिफिशियल वे एंड देन प्रैक्टिसिंग इनटू दैट मोमेंट। तो इसी, अब सिमुलेशन टेस्ट कैसे हो सकता है इस केस में, सिमुलेशन टेस्ट का अगर हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन टेस्ट में, तो उसको हम एक कंडीशन दे देंगे, ठीक है ना, एक सिचुएशन दे देंगे, ठीक है, Yes. और बोलेंगे कि चलिए आप मान लीजिए कि आपको मैनेजरियल पोजीशन पे हैं आप, और आपके सामने ये सिचुएशन आया, तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है ना। Yes, एक ma'am. सिमुलेशन Yes. टेस्ट हुआ, Yes, ma'am. थोड़ा सा इस सब। उसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा असेसमेंट टेस्ट। असेसमेंट का क्या मतलब होता है, असेसमेंट टेस्ट मतलब क्या, कि आपको हमने, ये मैनेजरियल जॉब के लिए सुटेबल होता है, ठीक है ना। इसमें Yes, जो ma'am. आउटकम्स होते हैं वो बिहेवियरल ऑब्जर्वेबल नहीं होता है इतना, इसके ये जो होते हैं वो बहुत सारे एक्सरसाइजेस के थ्रू आप असेसमेंट टेस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। इन मोस्टली क्या होता है, ये जो प्रोसीजर्स फॉलो करता है दैट इनकॉर्पोरेट ग्रुप एंड इंडिविजुअल एक्सरसाइज। कभी कभी
जैसे एक ग्रुप में मैंने असेसमेंट सेंटर बनाया, ठीक है ना, उसमें आपको कुछ ग्रुप एक्सरसाइजेस दिए, इंडिविजुअल नहीं, ग्रुप में कुछ 4-5 लोगों का ग्रुप बना यस दिया और उनको मैंने कुछ करने को बोला, तो वो ग्रुप एक्सरसाइज हो गया। वैसे ही हम कुछ इंडिविजुअल टेस्ट देते हैं। लेते हैं, इंडिविजुअल एक्सरसाइजेस देते हैं जो करना पड़ता है, और दोनों ही के बेसिस पर हम क्या करते हैं, ये असेसमेंट सेंटर असेस करता है, परफॉर्मेंस को इवेलुएट करता है। यस सिचुएशनल मैम। एक्सरसाइज है, और ये बहुत सारे एसेसर, एसेसर मतलब इवेलुएटर, ठीक है ना, तो यस एक से मैम। अधिक इवेलुएटर द्वारा ये इवेलुएट किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो जजमेंट में जो प्रॉब्लम आ सकता है, या लोग जो बायस्ड हो सकते हैं, वो बायस्ड होने की प्रॉब्लम्स को हटाया जाता है, ठीक है ना। एक ही यस इवेलुएटर रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, वो जिसको चाहे उसको अच्छा और जिसको चाहे उसको खराब अप्रेजल या उसके परफॉर्मेंस को यस इवेलुएट मैम। कर सकता है अच्छे या बुरे तरीके से। लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल्स आर असेसिंग, ग्रुप ऑफ असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स और पर्टिकुलर इंडिविजुअल, है ना। यस मैम। ग्रुप में उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कैसा रहा, दोनों को वो एसेस करता है, यस राइट। यस मैम। ठीक है, तो इसमें असेसमेंट सेंटर में नॉर्मली कई सारे जो सिमुलेटेड एक्सरसाइज होते हैं, जो रियल लाइफ एग्जांपल होते हैं, वो बहुत सारे हैं। इन बास्केट है, फिर लीडरशिप ग्रुप डिस्कशंस है, फिर बिजनेस गेम्स है, फिर इंडिविजुअल प्रेजेंटेशंस है। यानी क्या हुआ, ये असेसमेंट टेस्ट में जो आपको बहुत सारे काम दिया जा सकता है, वो क्या होता है, इन बास्केट। इन बास्केट का मतलब मैं बताती हूँ क्या होता है हामिद। इन बास्केट का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना, कंपनीज आर गोइंग थ्रू, there are different situations, different cases, different conditions are kept in a ball, ठीक है, एक बास्केट में या एक बॉल में रख दिया जाता है, एक चिप बना करके, ठीक है। और जो उसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको बोला जाता है कि आप आके उठाइए, किसी को पता नहीं आपके हिस्से में क्या आएगी, ठीक है, आपको भी नहीं पता, एसएसएस को नहीं पता, आप उठाइए उस चिट में क्या सिचुएशन है, कौन से प्रॉब्लम से, कम्युनिकेशन से प्रॉब्लम है, या प्लानिंग से प्रॉब्लम रिलेटेड प्रॉब्लम है, या डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो भी है, आप उसको अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स और अपने मैनेजरियल स्किल्स को यूज करते हुए सॉल्व करिए, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है, ठीक है। ये सब हायर लेवल के लिए किया जाता है, ठीक है ना, हायर लेवल जॉब्स के लिए या सीनियर लेवल्स के लिए होता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग जब हम पढ़ेंगे तो ये सारे चीज फिर से रिपीट होंगे, पर यहाँ पर सिलेक्शन टेस्ट में यूज कर रहा है तो उसको हायर लेवल के लिए यूज करेगा। दूसरा क्या है, मान लो बिजनेस गेम्स हम बोलते हैं, तो बिजनेस गेम्स में क्या है कि हम आप नहीं है मैनेजर, आप नहीं है सीईओ, आप नहीं है एमडी, लेकिन हमने आपको उस गेम में आपको रूल दे दिया, ठीक है ना, और आपको बिजनेस में बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, बहुत सारे एक्शन स्ट्रैटेजी डेवलप करने पड़ते हैं। तो हमने कोई सिचुएशन दिया, अब आपने क्या किया, वो रोल प्ले करते हुए, रोल प्लेइंग भी बोलते हैं, ठीक है, एक गेम दिया, वो गेम करते हुए, खेल करते हुए यू फाइंड आउट द आंसर ऑफ सम पर्टिकुलर प्रॉब्लम। वो गेम ही ऐसा होगा कि आपके किसी प्रॉब्लम को वो सॉल्व सॉल्व करेगा, ठीक करना। है ना। ये कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है ये गेम्स, ये रैपिडली बनाया जा सकता है, काफी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये सारे इन बास्केट। स्टूडेंट्स अभी यहाँ, हाँ, इसको इन बास्केट नहीं कहेंगे, इन बास्केट मैंने बता दिया, इन बास्केट मतलब वही है, डिफरेंट सिचुएशन से वो एक बास्केट में रखा है और आप जाके उठाएंगे, और एक्सटेम्पोर आपके पास वो प्रॉब्लम आएगा, ठीक है ना, और आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए थोड़ा टाइम लेकर के आप उसका सोल्यूशन बताइएगा, ठीक है। बिजनेस गेम्स मैंने बताया कि कैसे आप बिजनेस गेम्स के थ्रू, यानी बहुत सारे बिजनेस गेम्स क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है ना, बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, किस लिए, ताकि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय क्या कर सके उस गेम्स को, एक सेकेंड, हाँ, उस गेम्स को करके, ठीक है ना, गेम मतलब क्या, जैसे कि स्टॉक में कितना रखना है, या फिर प्लानिंग या ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी को टेस्ट करना हो, या फिर इस तरह के कोई इंटरपर्सनल स्किल या लीडरशिप एबिलिटीज को टेस्ट करना हो, तो आप क्या करो, बिजनेस गेम, उनको ऐसे कुछ सिचुएशन दे दो। ये प्रोग्राम भी हो सकते हैं, ऑपरेटर पहले से फिक्स्ड भी हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड गेम भी हो सकता है। पार्टिसिपेंट्स को टिपिकली बोला जाता है कि आप कोई भी एक प्लान ड्रॉ करिए, जिसके ऑर्गेनाइजेशन का ये जो प्रॉब्लम है, एडवर्टीजमेंट का प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग का प्रॉब्लम है, या फिर सेल्स का प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें गेम्स है तो बहुत सारे लोग रहेंगे, इन बास्केट में अपना अपना इंडिविजुअल रहेगा। गेम्स है, बहुत सारे लोग रहेंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन के बाद दे विल फाइनली कम टू ए कंक्लूजन कि हमारा ये
फाइनल हमारा ये सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशंस इसमें आ सकते हैं, बहुत सारे डिसीजंस इसमें आ सकते हैं, एंड देन बिजनेस गेम्स हैव सेवरल। इसमें क्या होता है, बहुत सारे सॉल्यूशन है, अब आपको जो सही लगता है आप उसको पिक कर सकते हैं। तो आप क्या होता है, बातों बातों में बहुत बार बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने का रास्ता भी ये सब है। ठीक है, Yes, ma'am. ये टाइम को रिड्यूस करते हैं, जो कि आपके वर्क प्लेस पे ज्यादा टाइम लगेगा, अभी आपको ये टाइम को रिड्यूस करता है, क्योंकि इसको ये काफी रियलिस्टिक होता है। Yes. जैसे हमने सिमुलेशन बताया, सिमुलेशन इज नॉट सो रियलिस्टिक, क्योंकि उसको हमने क्या किया कि एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में किया, लेकिन यहाँ Yes, क्या ma'am. करते हैं, है आर्टिफिशियल लेकिन रियल सिचुएशंस देते हैं। Yes, ma'am. ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव इन नेचर में होता है। और इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन तो तुम्हें मालूम ही होगा, इंडिविजुअल Yes, ma'am. प्रेजेंटेशन क्या होता है, पार्टिसिपेंट्स को The कोई part टॉपिक is दिया जाता है, कुछ yes, रिसोर्सेज ma'am. दिए जाते हैं, और उनको एक टॉपिक असाइन करके बोला जाता है कि आप इसमें इंडिविजुअल ओरल कम्युनिकेशन स्किल को जांचने के लिए, या किसी का कॉन्फिडेंस कितना है, या किसी से कितना जल्दी आप कन्विंस करवा सकते हैं, इन सब चीजों के लिए। या फिर कोई अगर आपको घेरता है, मान लो यू हैव बीन बॉम्बार्ड बाय डिफरेंट क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रेजेंटेशन, तो Yes, आप ma'am. कैसे उससे निकल सकते हैं, कैसे आप Handle. उनको सही सही आंसर कर सकते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. और उसके बाद इसमें एक और टाइप है जिसको हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू बोलते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मतलब जो इवैल्यूएटर्स होते हैं, जो आपको परफॉर्मेंस को अप्रेज करने के लिए होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे आपसे क्वेश्चन पूछे पूछा जाते जाता हैं, है। Yes, राइट, ma'am. बहुत सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप उस क्वेश्चन का कैसे आंसर करते हैं, किस तरीके से आंसर करते हैं, ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। अब ये Yeah. सारा सिलेक्शन टेस्ट का क्या है, टाइप्स है। Types. ठीक है ना, हामिद। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये सारे सिलेक्शन के टाइप्स है, Types. राइट Yes, राइट। ma'am. इसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या सिलेक्शन के टाइप में कौन कौन से टेस्ट हमने देखे शुरू से लेकर अभी तक। सबसे पहले इंटेलिजेंस Intelligence टेस्ट, test. एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट। हमने बोला इंटेलिजेंस टेस्ट में जब भी हम पर्सनालिटी टेस्ट लेते हैं तो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। Yes, एप्टीट्यूड ma'am. टेस्ट भी लेते हैं तो इंटेलिजेंस टेस्ट और एप्टीट्यूड का कॉम्बिनेशन होता है। Option होता. उसके बाद हम पर्सनालिटी टेस्ट, हाँ. पर्सनालिटी टेस्ट में प्रोजेक्टिव टेस्ट आया, प्रेफरेंस टेस्ट आया, इंटरेस्ट टेस्ट आया, ठीक है। उसके Yes, बाद जो ma'am. अलग तरीके का टेस्ट है, जिसमें हमने अचीवमेंट टेस्ट बोला, आपको सिमुलेशन Positive. बोला, Yes. असेसमेंट सेंटर बोला। और असेसमेंट सेंटर के लिए जो यूजर्स होते हैं वो होते हैं इन बास्केट मेथड Yes, और ma'am. गेम थियरी, Leaders. Yes, हाँ ma'am. Business स्ट्रक्चर्ड games. इंटरव्यू, हाँ बिजनेस गेम्स, करेक्ट। ये सारे और भी हो सकते हैं, ये सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। Yes. अब आपके यहाँ पे आपके बुक पे दिया हुआ है इवैल्यूएशन ऑफ असेसमेंट सेंटर टेक्निक। असेसमेंट सेंटर टेक्निक का आप कैसे इवैल्यूएशन करोगे। ठीक, Yes. इसमें एक होता है पॉलीग्राफिक टेस्ट, ठीक है ना, एक होता है Polygraphic. ग्राफोलॉजी टेस्ट, ठीक है ना। Yes. ग्राफोलॉजी टेस्ट, पॉलीग्राफिक टेस्ट, क्या होता है पॉलीग्राफिक टेस्ट का नाम कभी सुना है Yes, हामिद। ma'am. Lie detector. बिल्कुल, पॉलीग्राफिक टेस्ट मतलब लाई डिटेक्टर होता है, यानी Yes, कि ma'am. कई बार ये टेस्ट भी अप्लाई किए जाते हैं टेक्निक्स में कि आप जब बोल रहे हो वो आंसर पे आप कितने श्योर हो, ठीक Yes, है ना। ma'am. आपने उसमें चेस्ट पे कुछ रबर्स, कुछ मशीन यूज किए जाते हैं वगैरह सब मॉनिटर होता है। जब आप Yeah. कुछ झूठ बोल रहे हो तो वो बहुत हाई होता है, अगर आप नॉर्मल बोल रहे हो तो बहुत रिलैक्स रहते हो। तो इन सब चीजों से भी पता चलता है। पॉलीग्राफिक टेस्ट को भी कई बार असेसमेंट सेंटर के को इवेलुएट करने के लिए ग्राफोलॉजी, पॉलीग्राफ Only. एंड फाइनली इंटीग्रिटी टेस्ट को हम यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने Yes. बोला ग्राफोलॉजी, तो ग्राफोलॉजी क्या है, ट्रेंड इवेलुएटर जो होता है, एक ट्रेंड इवेलुएटर वो एग्जामिन करता है लाइंस को, लूप्स को, हुक्स को, स्ट्रोक्स, कर्व्स एंड दैट फ्लॉसेस इन अ पर्सन हैंड राइटिंग एसेस। जैसे कि हैंड राइटिंग से, एक तो आपके बोलने से, आपके धड़कन से, आपके नब्ज से, आपके पसीना छूटने से या नहीं छूटने से, आपके एक्सप्रेशन से हमने झूठ को पकड़ा। वैसे ही आपके हैंड राइटिंग टेस्ट से जब हम आपको जज करते हैं, आपके पर्सनालिटी को जज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्राफोलॉजी टेस्ट, Graphology. ठीक है। Yes, ma'am. आपके इमोशनल बिल्डअप को, आपके पर्सनालिटी को, आपके फिजिकल बिल्डअप को हम आपके हैंड राइटिंग के बेसिस पर देखते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. नॉर्मल इसका वैलिडिटी पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है, इट्स नॉट सो मच प्रैक्टिकल,
ठीक है ना, पर Yes, फिर भी ma'am. मैंने बताया कि बहुत सारे सेंटेंस में फिर भी इसको यूज किया जाता है हैंड रिटन टेस्ट से, हैंड राइटिंग को इवेलुएट करके। पॉलीग्राफिक ma'am. टेस्ट हो गया। अब इंटीग्रिटी टेस्ट क्या हो गया? इंटीग्रिटी टेस्ट मतलब हो गया दे आर डिजाइन टू मेजर एम्प्लॉयज ऑनेस्टी को, ठीक है ना, आप कितने ईमानदारी के साथ काम करते हैं। ठीक है, आपके इंटीग्रिटी मतलब पता है ना, इंटीग्रिटी आप में एकता कितनी, अक्षुण्णता कितनी, कितना Yes, ज्यादा ma'am. आप डेडिकेशन से किया जाता है। तो जितने भी नॉर्मली जो एम्प्लॉय होते हैं या फिर जो दूसरे लोग होते हैं वो अनएक्सेप्टेबल मैनर में ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं। द एप्लीकेंट्स हु टेक दीज टेस्ट आर एक्सपेक्टेड टू आंसर सेवरल क्वेश्चंस इन यस और नो। ठीक है ना, इंटीग्रिटी टेस्ट में कुछ आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ता, यू हैव टू जस्ट से यस और नो, No. राइट। Yes, ma'am. इंटीग्रिटी क्वेश्चंस कैसे होंगे? क्या आपने कभी झूठ बोला है? यस और नो। No. ये नहीं कि Explain नहीं क्या ma'am? एक्सप्लेनेशन नहीं करना पड़ेगा। No. डू यू रिपोर्ट टू योर बॉस इफ यू नो टू ऑफ अनदर एम्प्लॉय स्टीलिंग फ्रॉम दिस स्टोर? क्या आपने कभी दूसरे की शिकायत की है अपने बॉस से? यस और नो, दैट्स इट। ठीक है। Yes. डू यू कैरी ऑफिस स्टेशनरी बैक टू योर होम फॉर ओकेजनल यूज? यस और नो। अच्छा no. ठीक है, इससे आपकी ईमानदारी का टेस्ट हो जाएगा। हो जाएगा. क्लियर? क्लियर? Yes, इस ma'am. तरीके का क्वेश्चन पूछना जहाँ पे आप कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन आप बोल नहीं पाते, राइट? Yes, ma'am. ये सारे टेस्ट यूज होते हैं। अब जो हम लोग को पढ़ना है वो फिर अगेन पढ़ना है स्टैंडर्ड्स फॉर सिलेक्शन टेस्ट। ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ भी अभी चूंकि मुझे लगता है स्टूडेंट्स भी कम आए हैं, हमने इसको पहले ही रीशेड्यूल कर लिया एक बार, 1 बजे की क्लास को पहले। क्लास एंड हो गया मैम? एक्चुअली 1 बजे से दूसरा क्लास भी शेड्यूल किया है मैंने। ओके मैम। तो अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। रवि, हामिद और कुणाल इन दिनों क्लास करना शुरू कर चुका था, पर अभी कुणाल नहीं है क्लास में। जस्ट इन्फॉर्म हिम कि किसी कारण से इसको प्री शेड्यूल करके इस क्लास को किया गया है। No problem. ठीक है, कुछ Yes, पूछना ma'am. है तो पूछो, सिलेक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो। No, ma'am. लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था वो आप लोगों को कुछ पूछना हो, कोई प्रॉब्लम हो? लास्ट क्लास में तो एप्लीकेशन ब्लैंक हो गया. हाँ, ये सब मैंने बताया था, वो Yes, स्क्रीन ma'am. यहाँ पर है लास्ट क्लास का। और जो अभी Yes. मैंने बताया वो सिलेक्शन टेस्ट जो हम Yes, लोगों ma'am. ने पढ़े थे उसमें हम लोगों ने जो मैंने नोट्स में आपको दिया हुआ अभी तो भेजा नहीं है, वो प्रोजेक्टिव टेस्ट तक बताया था मैंने आपको। प्रोजेक्टिव टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट करने के लिए कैसे कैसे हम प्रोजेक्टिव टेस्ट कर सकते हैं या इंटरेस्ट और प्रेफरेंस टेस्ट कर सकते हैं, Yes, ma'am. ये सब बताया था। ठीक है, Yes, ma'am. अब आपके क्वेश्चन में आ सकता है, आपका असाइनमेंट आ गया होगा शायद हामिद। Yes, ma'am. तो असाइनमेंट आपने किया? No, ma'am. अभी स्टार्ट में. करिए और मुझे भी भेजिए, मैं भी एक बार देखूंगी कि क्या क्या क्वेश्चंस है। ठीक है ना, एकदम एकदम एंड मोमेंट में भेजोगे तो इवन आई कैन नॉट हेल्प यू। बहुत टाइम है मैम. लास्ट कब डेट तक है का टाइम? सबमिशन का 30 जून. अच्छा ठीक है, फिर भी आप मुझे भेजेंगे, ठीक है ना? यस मैम. यस आप मुझे असाइनमेंट एक भेजिएगा, ठीक है? अभी मेरे व्हाट्सएप कर दीजिए आप मुझे। मैम. और हामिद जो भी भेजेगा वो नाम लिख करके भेजेगा, सो दैट आई कम टू नो कि किसने भेजा है, किसके क्लास का है। यस मैम. ये आपके सीनियर्स का भी असाइनमेंट आ गया है, यस मैम. तो इसीलिए मुझे पता चला। तो आप असाइनमेंट मुझे भेजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। और Yes, जहाँ तक ma'am. पढ़ाई हुआ है, अभी तो हमारा बहुत सारा सिलेबस बाकी है, तो पूरे सिलेबस से होगा ये असाइनमेंट। यस मैम, पूरे सिलेबस से. ये तो बहुत गड़बड़ है, अभी हमारा तो बहुत सिलेबस बचा हुआ है। यस. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यू जस्ट सेंड इट टू मी, ठीक है? Yes, मैंने एक ma'am. बार देख लूंगी। ओके, थैंक यू मैम. ठीक है, अटेंडेंस ले लीजिए मैम. हाँ ले लेती हूँ मैं। हामिद और रवि ही प्रेजेंट है, मैं बना। यस मैम, अटेंडेंस बहुत खराब हो गया लास्ट वीक. आप नहीं आ रहे थे हामिद, आप बहुत यस दिनों तक, मैम. और स्वाति मैम तो उससे भी ज्यादा नहीं आ रही है। मैम हाँ बोलिए रवि। असाइनमेंट ऐसे करके आया हुआ है, असाइनमेंट 1 और 2 ऐसे करके एक ही सब्जेक्ट का 12 असाइनमेंट है कुल मिला करके 6 सब्जेक्ट का। तो 2 असाइनमेंट होंगे अलग अलग मार्क्स के। यस आप मैम, मेरे 20 सब्जेक्ट के क्वेश्चन. एचआरएम के दोनों भेज दीजिए मुझे, ठीक है? और आप यस. लोग खुद भी क्लियर करना, देखिए मैं भी एक बार देखूंगी कि क्या क्या पूछता है। यस सिंस मैम. अभी हमारे सिलेबस अभी बहुत बचे हुए हैं, ठीक है ना? यस मैम. यस, ठीक ठीक, थैंक यू मैम. थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।